जय हिंद दोस्तों। मैं रंजन सिन्हा शौर्य डिफेंस एकेडमी की तरफ से आप लोगों का स्वागत करता हूं। मैं आप लोगों से बात करना चाहता हूं किस पर्पस में। जैसा कि आप लोगों को दिख रहा होगा, शौर्य डिफेंस एकेडमी हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट का नाम है, जहां पे एनडीए का प्रिपरेशन, उसके साथ साथ जेई और नीट का प्रिपरेशन कराया जाता है। और मेनली एनडीए के साथ साथ यहाँ पे एसएसबी की ट्रेनिंग पूरे एक्सपर्ट फैकल्टी के द्वारा और आर्मी के रिटायर्ड ऑफिसर्स के द्वारा दी जाती है। तो आइए पूरे डिटेल में बात करते हैं कि एनडीए में सिलेक्शन के लिए, एग्जामिनेशन के लिए क्या क्या प्रोसेस है, या फिर एनडीए एग्जामिनेशन जेई एग्जामिनेशन से कैसे जुड़ा हुआ है, उसके बारे में बात करते हैं ना। तो आपको दिख रहा होगा कि एनडीए में जाने के लिए एग्जैक्टली हम लोग की टीम एग्जैक्टली क्या करेगी। एनडीए के लिए एसएसबी एग्जाम का प्रिपरेशन, जो सर्विस सिलेक्शन बोर्ड इसका फुल फॉर्म होता है, एक बोर्ड होती है जो एनडीए रिटन एग्जामिनेशन क्वालिफाई करने के बाद आपका इंटरव्यू कंडक्ट करती है, जिसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे कि किस तरह के इंटरव्यू कंडक्ट की जाती है। अब उसके बाद हम लोग समझते हैं कि आखिर एनडीए में स्टूडेंट में ऐसा क्या जज किया जाता है ताकि आपका वहां सिलेक्शन हो, और मैं और हमारी टीम आपके साथ ऐसा क्या ट्रेनिंग प्रोसीड्यूर फॉलो करेगी। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले लीडरशिप डेवलपमेंट, जो कि एसएसबी इंटरव्यू का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। लीडरशिप डेवलपमेंट का मतलब क्या, जहां कहीं भी आपको कोई टास्क असाइन किया गया, बिकॉज एनडीए में जब भी आप जाते हैं तो एक आप ऑफिसर बनने का सपना लिए जाते हैं, तो आप में लीडरशिप क्वालिटी है कि नहीं। लीडरशिप क्वालिटी कहने का मतलब आपको टीम को साथ में लेकर चलने की टेंडेंसी क्या है, टीम में अगर कोई कमजोर है उसको साथ में लेकर के चले, कैसे चलना है, वो डर गया, अगर कोई अननेसेसरी अनवांटेड एक घटना हो जाती है आपका, उस समय कैसा बिहेवियर होगा, ये सब मैं और हमारी साइकोलॉजिस्ट की टीम आपको सिखाएगी आगे जाकर के। अब उसके बाद आपको लाइफ लॉन्ग देश को सेवा करने का मौका मिलता है। उसके साथ साथ डेफिनेट है, जिंदा रहने के लिए कुछ ना कुछ फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहिए। तो एक तो प्राइड का काम है देश की सेवा करना, और फाइनेंशियल सिक्योरिटी आपको इसमें मिलेगा, बहुत अच्छे पैसे में भी मिलते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से अगर आप देश सेवा का सपना रखते हैं तो ये एक सेकेंडरी मैटर होता है। कोई भी फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए एनडीए का सपना तो आई थिंक नहीं ही देखता होगा, बिकॉज फाइनेंशियल सिक्योरिटी के बहुत सारे ऑप्शन हैं। तो अगर आप एनडीए का सपना लिए होते हैं तो कहीं ना कहीं आपके सीने में देश सेवा से जुड़ने का एक डायरेक्ट जज्बा होता है कि कैसे हम देश से के आगे फ्रंट में आकर के देश को अपनी सेवा दे सकते हैं। उसके बाद डाइवर्स कैरियर पाथ एग्जैक्टली क्या हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आर्मी में आप जा सकते हैं, नेवी में जा सकते हैं, एयरफोर्स में जा सकते हैं। इस एग्जामिनेशन के थ्रू कैसे जाया जा सकता है, क्राइटेरिया क्या है, हम लोग आगे बात करते हैं नाउ। तो आप देख रहे होंगे कि एनडीए में सिलेक्शन के लिए जो एग्जामिनेशन पैटर्न है वो क्या फॉलो हो जाता है। तो सबसे पहले मैथमेटिक्स एक बहुत बड़ा पोर्शन है, और ये मैथमेटिक्स का लेवल, अब अगर आप जेई के एस्पिरेंट्स हो, जो मेंस का लेवल है, उस मेंस के लेवल तक आपका जेई का प्रिपरेशन है मैथमेटिक्स में, तो आप आसानी से इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। मतलब 95% क्वेश्चन आपका जेई मेंस तक का प्रिपरेशन है तो सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन हमारे यहां जेई मेंस को टारगेट करके नहीं, एग्जैक्टली जेई एडवांस तक का कंप्लीट सिलेबस आपको पढ़ाया जाएगा, जिसमें हम आगे बात करेंगे कि जेई का कनेक्शन डायरेक्टली कैसे है एनडीए से, हम लोग आगे बात करेंगे। अब आप समझ रहे होंगे कि जेई का एनडीए से क्या लेना देना। जेई में तो इंजीनियर्स बनते हैं, एनडीए में तो हम आर्मी ऑफिसर्स बनेंगे, जहां पे लेफ्टिनेंट होंगे, कर्नल होंगे, धीरे धीरे हम प्रमोशन के थ्रू बनते हैं। लेकिन टेक्निकल एंट्री स्कीम एक होता है, हम बात करते हैं उसमें। टेक्निकल एंट्री स्कीम के तहत अगर आप जेई मेंस क्वालिफाई कर जाते हैं, अगर आप टेक्निकल एंट्री स्कीम में जेई मेंस क्वालिफाई करते हैं, तो आपको रिटन एग्जामिनेशन देने की जरूरत नहीं है। सिंपल सी बात। उसके अलावा जेई मेंस एडवांस का प्रिपरेशन करते हैं, अगर बाय द वे किसी तरह से एनडीए के एसएसबी इंटरव्यू में अगर आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता, जो कि एक बहुत टफ प्रोसीड्यूर होता है, तो आपके पास एक कैरियर पाथ रहेगा कि हम कहीं ना कहीं जेई एडवांस का प्रिपरेशन करते हैं तो हम दूसरे फील्ड में जा सकते हैं।
बिकॉज एसएसबी इंटरव्यू ऑफ कोर्स हम लोग जोर तोड़ से प्रिपरेशन कराएंगे, लेकिन उसमें सिलेक्शन के चांसेस थोड़े कम होते हैं। उसमें लीडरशिप क्वालिटी कैसे डेवलप करना है, साइकोलॉजिस्ट ट्रेनिंग कैसे करनी है, ये आपको बहुत अच्छे से काम करना होता है उस पे। इसीलिए अगर आप जेई एडवांस का प्रिपरेशन के बारे में सोचते हैं, जेई का प्रिपरेशन के बारे में सोचते हैं, तो एनडीए का मैथमेटिक्स उसमें डायरेक्टली कवर हो जाता है। तो इसलिए हमारी टीम एग्जैक्टली जेई एडवांस मेंस को अच्छे से कवर करती है, ताकि इंजीनियरिंग टारगेट हो या ना हो, लेकिन वो कवर करते हुए आपके पास एक ब्रॉड रास्ता होता है कि आप एनडीए का एग्जाम आसानी से दे सकते हैं बिना सेपरेट मैथमेटिक्स का प्रिपरेशन किए हुए। अब आगे बात करते हैं अलग सब्जेक्ट की। मैथमेटिक्स तो 300 मार्क्स का हो गया, उसके अलावा एक होता है गैट, जिसको बोलते हैं जीएटी, गैट इन शॉर्ट कहा जाता है, जनरल एबिलिटी टेस्ट, जो 600 मार्क्स का होता है। इस 600 मार्क्स में आपको जनरल नॉलेज के भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स, ये सारे आ जाते हैं। और भी इसके कुछ टॉपिक्स हैं इसमें इंक्लूड किए जाते हैं। मतलब ये समझ लीजिए कि मैथमेटिक्स का पोर्शन सबसे बड़ा है और बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो सब के सब इसमें इंक्लूड हो जाएंगे। और सौर्य डिफेंस एकेडमी में हमारी टीम आपके साथ सब तरह के प्रिपरेशन को फॉलो करेगी। इंग्लिश के क्लासेस होंगे, कम्युनिकेशंस के क्लासेस होंगे, साइकोलॉजिस्ट आपको आकर के ट्रेनिंग देंगे कि कैसे लीडरशिप क्वालिटी डेवलप करना है, जनरल नॉलेज के क्लासेस चलेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ऑफ कोर्स अगर हम जेई का प्रिपरेशन आपको करा रहे हैं तो ये फिजिक्स, केमिस्ट्री तो ऑफ कोर्स उसमें कवर हो जाएगा। और ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में ये पूरा का पूरा एग्जाम होता है। जो भी एग्जाम होगा ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में होता है, ये 2 पेपर में होता है, आप लोग समझ चुके हैं। फिर आगे बात करते हैं कि एसएसबी इंटरव्यू में एग्जैक्टली क्या प्रोसेस फॉलो होता है। आपने रिटन एग्जाम क्वालिफाई कर लिया, अब रिटन एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद एसएसबी इंटरव्यू में जाते हैं, जो कि यूपीएससी कंडक्ट कराती है। अब यूपीएससी तो ये एग्जाम ही कंडक्ट कराती है, तो अब इसमें यूपीएससी जैसा ओनली केवल इंटरव्यू नहीं होगा, ये 5 डे का एक लॉन्ग इंटरव्यू होता है। और कहा जाता है इंडिया में होने वाले इंटरव्यू में से एक टफेस्ट इंटरव्यू एनडीए का होता है। इसमें केवल आपका रीजनिंग एबिलिटी नहीं, बहुत सारी क्वालिटी जज की जाती है। तो कौन कौन सा इंटरव्यू होता है आगे बात करते हैं। इसमें 2 स्टेज में होता है। फर्स्ट होता है स्क्रीनिंग एंड साइकोलॉजिस्ट टेस्ट। ठीक है, साइकोलॉजिस्ट होते हैं और वो अलग अलग तरह के टेस्ट करते हैं जो हम लोग आगे बात करेंगे। फिर स्टेज 2 में ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर टास्क, जीटीओ टास्क और पर्सनल इंटरव्यू होता है, जो हम देखते हैं किस तरह से वो कंडक्ट कराया जाता है। तो सबसे पहले आता है स्क्रीनिंग टेस्ट। तो स्क्रीनिंग टेस्ट जैसे ही आपका एनडीए के एग्जाम में रिटन क्वालिफाई हो जाता है, उसके बाद जैसे ही आप इंटरव्यू के लिए पहुंचते हैं तो फर्स्ट डे रिपोर्टिंग डे होता है। समटाइम्स रिपोर्टिंग डे को ही अगर आप मॉर्निंग में पहुंच जाते हैं तो उसी दिन आपका स्क्रीनिंग टेस्ट रखा जाएगा। इस स्क्रीनिंग टेस्ट में सबसे पहले OIR टेस्ट, ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट होता है, जिसमें कुछ नॉर्मल से रीजनिंग के क्वेश्चन दिए जाते हैं। वो बहुत टफ नहीं होते, जो सिंपल प्रैक्टिस करके आसानी से बनाए जा सकते हैं, जिसका प्रैक्टिस हमारी टीम आपको अच्छे से कराएगी प्रिपरेशन के समय में। उसके अलावा उसी दिन एक और टेस्ट कराया जाता है, ऑब्जेक्टिव टेस्ट ये होता है OIR। उसके बाद एक टेस्ट होता है PPDT, पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट। इसमें आपको पिक्चर्स दिखाया जाएगा और उस पिक्चर्स को देख करके आपको कुछ ग्रुप डिस्कशन करना होगा, आपको वो देख करके कुछ स्टोरी बनानी होगी और आपस में लोगों से डिसाइड करना होगा, ग्रुप डिस्कशन करना होगा और एक कॉमन स्टोरी पे पहुंचना होगा, जिसमें आपका पूरा पर्सनालिटी जजमेंट हो रहा होता है। तो ये पहले दिन में ये PPDT और OIR टेस्ट कंडक्ट कराया जाता है। अब ये दोनों टेस्ट के बाद रिजल्ट का अनाउंसमेंट होता है और बिलीव कीजिए इस रिजल्ट के बाद अप्रोक्सीमेटली 70 to 80% बच्चे उसी में डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। वहां के बाद आगे के 4 डे के इंटरव्यू के लिए वो वहां नहीं होते। मतलब ये समझ लीजिए आपको वहीं से आगे निकाल दिया जाएगा कि अब आगे के इंटरव्यू के लिए आप फिट नहीं है, मतलब कोई ना कोई आप में कहीं कमी रही होगी, इसी 2 टेस्ट के थ्रू वो जज कर लिया जाता है। और इसके बाद जो भी बच्चे
जो भी कैंडिडेट रहते हैं उनका पूरा का पूरा 5 दिन का इंटरव्यू होता है। उनको बीच में कहीं भी अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी ना हो नहीं निकाला जाता। वो कंप्लीट 5 दिन के इंटरव्यू के लिए वहां पे होते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट टेस्ट। स्क्रीनिंग टेस्ट क्वालिफाई करने के बाद अब अगर आप आगे चले जाते हैं तो उसके बाद हो जाता है साइकोलॉजिस्ट टेस्ट। इसके लिए एक स्पेशलिस्ट साइकोलॉजिस्ट होते हैं जो अलग अलग तरह के टेस्ट के थ्रू आपके अंदर छिपे हुए जो भी खुराफाती और शैतानी दिमाग है, चालाक वाला दिमाग है, एक लीडरशिप क्वालिटी है आप में, आप कहीं कुछ एडवर्स सिचुएशन को देख करके कहीं परेशानी में तो नहीं पड़ जाते हैं। अगर एकाएक कोई प्लान करके आप कुछ कर रहे हैं, अनवांटेड सा कोई घटना घट गया जो नहीं होना चाहिए था, जो आपको इमोशनली हो सकता है तोड़ भी रहा हो, आप उस समय कैसे डिसीजन करते हैं, ऐसे ऐसे कुछ एक्टिविटीज कराई जाएंगी जो आपके अंदर के कंप्लीट लीडरशिप क्वालिटी, सिचुएशन के अनुसार आपका रिएक्शन करने का एबिलिटी कैसा है, वो सब चेक करा जाएगा। और इसके लिए साइकोलॉजिस्ट बहुत वेल ट्रेंड होते हैं और बहुत अच्छे से अपना काम करते हैं। तो अब इसी के तहत साइकोलॉजिस्ट टेस्ट में अलग अलग तरह के टेस्ट होते हैं ताकि अंदर से आपकी क्वालिटी को जाना जा सके कि आप किस लायक हैं। तो इसी में होता है थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, फिर होता है वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, एसआरटी सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, एसडी सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट। सेल्फ डिस्क्रिप्शन मतलब अपने बारे में लिखना होता है, लेकिन पता है आपके फ्रेंड आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपके पेरेंट्स आपके बारे में क्या सोचते हैं, अगर आप कहीं पे इधर उधर कुछ काम करते हो तो वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। अब ये सोचना होगा, कैसी बात है कि अपने ही बारे में बताना है लेकिन अपने फ्रेंड के पॉइंट ऑफ व्यू से, अपने पेरेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये सारी चीजें का प्रिपरेशन हमारे साथ बहुत वेल ट्रेंड साइकोलॉजिस्ट होते हैं जो शौर्य डिफेंस एकेडमी में आपका एकदम समझ लीजिए कि अच्छे से प्रिपरेशन कराएंगे कि कैसे उस इंटरव्यू का सामना किया जाता है। साइकोलॉजिस्ट आप में कौन से ऑफिसर्स क्वालिटी देखने की कोशिश करते हैं। अब अलग अलग तरह के टेस्ट होते चले जाएंगे। अब उसके बाद आता है फाइनल डिसीजन। फाइनल डिसीजन कैसे होगा? तो फाइनल डिसीजन के लिए कॉन्फ्रेंस एग्जैक्टली होता है जहां पे 3 ऑफिसर्स होते हैं, एक एसोसिएटिंग ऑफिसर, ठीक है, असेसिंग ऑफिसर, जीटीओ ग्रुप टास्किंग ऑफिसर और साइकोलॉजिस्ट। मतलब 3 लोग मेन होते हैं और एक एक्स्ट्रा भी कई बार होता है, 4 लोग होते हैं जो आपका इंटरव्यू कंडक्ट करेंगे। अब इसमें कंसिस्टेंसी मतलब 5 दिन रह करके आपने जो वहां पे अलग अलग तरह के टास्क परफॉर्म किए हैं, ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर ने अलग अलग टेस्ट के थ्रू आपको जज किया, साइकोलॉजिस्ट ने अलग अलग सिचुएशन दे करके आपके सोचने के पैटर्न को जज किया कि आप किस तरह से सोचते हैं। उसके अलावा अलग अलग टास्क के थ्रू आपके ऑनेस्टी को भी, ऑथेंटिसिटी को भी जज करा जाएगा। और अगर कहीं पे भी आपने कुछ बनावटी आंसर देने की कोशिश की, बनावटी रिएक्शन देने की कोशिश की, बिलीव कीजिए अगर आप ऐसा करते हैं तो पहचाने जाएंगे। और ये सारी चीज हमारी टीम आपके साथ अच्छे से ट्रेनिंग कराएगी, फिजिकल एक्टिविटी कराएगी, ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर्स कैसे किस तरह से जजमेंट करते हैं। हमारे पास रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स होंगे जो आपको अच्छे से इसकी ट्रेनिंग कराएंगे। उसके साथ इवन वर्किंग जो काम कर रहे होते हैं ऑफिसर्स, लेफ्टिनेंट, कर्नल, कैप्टन्स वगैरह, ये सब भी आपको गाइड करेंगे शौर्य डिफेंस एकेडमी में, ताकि आप एसएसबी प्रिपरेशन अपने जेई और एनडीए के रिटन एग्जामिनेशन के साथ ही कर सकें। नाउ अब समझते हैं एक्सपर्ट फैकल्टी शौर्य डिफेंस एकेडमी में कौन कौन से अवेलेबल हैं। तो आगे उनको आपको पिक्चर्स देखने को भी मिलेंगे कि हमारे यहां वेल ट्रेंड फैकल्टी अवेलेबल होंगे जो कंप्लीट रिटन एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन के साथ साथ एसएसबी इंटरव्यू के लिए साइकोलॉजिस्ट की टीम होगी, रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स होंगे जो आपको एसएसबी प्रिपरेशन के लिए अलग अलग टास्क में आपकी मदद करेंगे। फिर हमारे पास होलिस्टिक ट्रेनिंग मतलब फिजिकल एक्टिविटी भी कराई जाएगी रेगुलरली वीकली बेसिस पे, ताकि आप एनडीए में जा रहे हैं तो आपको फिजिकली फिट होना होगा। तो फिजिकली फिट होने के लिए हमारी टीम कंप्लीट एसएसबी
ट्रेनिंग आपको ग्राउंड में जिस तरह की एक्टिविटीज आपको वहां पे कराई जाती है, वहां वही सेम टू सेम उसी माहौल में हमारे यहां भी वो ट्रेनिंग की फैसिलिटी आपको दी जाएगी। मॉक टेस्ट ऑर्गेनाइज किया जाएगा, डाउट सेशंस रखे जाएंगे, आप लोग समझ सकते हैं। उसके अलावा स्ट्रेटजी एडवांटेज ऑफ आवर प्रोग्राम, अब हमसे जुड़ने का आपको क्या फायदा होगा? हमसे जुड़ने का सबसे पहले फायदा यह होगा कि आपको 1-to-1 मेंटरशिप दी जाएगी। एक बच्चा आता है, उनके साथ क्या प्रॉब्लम है, हमारी टीम, साइकोलॉजिस्ट की टीम आपसे बात करेगी, ताकि आपके अंदर से जो डर है, कई बार पब्लिक अपीयरेंस से लोगों को डर होता है, तो वो सारा डर निकालने का काम हमारी टीम आपके साथ करेगी। मतलब ऑल राउंड डेवलपमेंट आपके साथ होगा, 1-to-1 इंटरेक्शन किया जाएगा, आपको स्टेज पे आने का मौका मिलेगा, ग्रुप डिस्कशन का मौका मिलेगा, अलग अलग एक्टिविटीज के थ्रू आपके कम्युनिकेशन को बेटर करने का मौका मिलेगा। क्योंकि ये कंप्लीट एसएसबी इंटरव्यू अगर आप इंग्लिश में परफॉर्म करते हैं तो बहुत बेटर होता है। इंग्लिश कई लोगों का अच्छा नहीं होता, हमारी टीम इस पे काम करती है। ये कंप्लीट ट्रेनिंग आपको यहां पे मिलेगा और वो पर्सनलाइज्ड होगा। ऐसा नहीं कि हमने ग्रुप में बोल दिया कि सब जाकर के कर लो, आपको आने के बाद यहां पे वो भरोसा हो जाएगा। अब प्रूवन रोड मैप, मतलब हम लोगों ने बहुत पहले, इस नाम से तो नहीं, बहुत अच्छे लोगों को ट्रेनिंग दिए हैं, और आप जब पुराने स्टूडेंट्स से मिलेंगे तो आपको लगेगा कि आपका प्रिपरेशन एसडीए से जुड़ने के बाद एक सही रास्ते में जा रहा है, और आप टाइम टू टाइम, वीकली, मंथली बेसिस पे अपना असेसमेंट, पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट, ये सब हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं। अब आते हैं इंटेंसिव एसएसबी कोचिंग। तो अभी आप लोगों के साथ हमने एसएसबी के लिए बात कर ही लिया कि एसएसबी के लिए हम लोग के पास कौन कौन सी टीमें अवेलेबल होंगी जो आपको कंडक्ट कराएगी। ट्रैक रिकॉर्ड, हम अपने बारे में कितना भी कुछ बता लें, जब तक आप यहां पे आइएगा नहीं, 1-to-1 इंटरेक्शन नहीं कीजिएगा कि हम लोग आपको क्या देने वाले हैं, तो आपको बिलीफ नहीं होगा। तो आप पहले हमारे पास आइए और हमारे वर्किंग कल्चर को समझिए, इन्वायरमेंट को समझिए कि हम आपको क्या देने वाले हैं। फिर हम बात करते हैं योर फ्यूचर स्टार्ट्स, ज्वाइन एसडीए, सर्व द नेशन। अब डेफिनेट है, जब इतना डिफिकल्ट इंटरव्यू पास करके जब आप क्वालिफाई कर जाते हैं, और बिलीव कीजिए ये क्वालिफाई करने के बाद जो कहा जाता है कि यूपीएससी का एग्जाम बहुत टफ होता है, इसका इंटरव्यू आपको टफेस्ट लगेगा। इसमें ऐसे ऐसे टेस्ट लिए जाते हैं एग्जैक्टली। अगर आप पहले से फैमिलियर नहीं है, कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं रिटन एग्जामिनेशन के बाद उनको समझ नहीं आता, इसलिए हमारी टीम शुरुआत से आपके साथ एसएसबी प्रिपरेशन में लगी होगी। और उसके साथ साथ हमारी टीम जेई के प्रिपरेशन को मेन टारगेट करती है, जेई मेंस प्लस एडवांस। और ये टारगेट करने का रीजन यही है कि टेक्निकल एंट्री स्कीम के तहत आपको रिटन एग्जामिनेशन तो क्वालिफाई करने की जरूरत ही नहीं है। इसमें डायरेक्टली आपको एसएसबी इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है बिना रिटन एग्जामिनेशन क्वालिफाई किए हुए। टेक्निकल एंट्री स्कीम कब होगा? जब आपने जेई मेंस क्वालिफाई कर लिया। तो अब जेई मेंस को ही टारगेट नहीं करती है हमारी टीम। जेई मेंस केवल वो रास्ता नहीं है कि अगर गलती से हम एसएसबी के इंटरव्यू में हमारा सिलेक्शन नहीं होता, क्योंकि एक टफेस्ट एग्जाम है, बहुत कुछ मेहनत करने के बाद भी यह ऑप्शन आपको सोच के चलना होगा, तब हमारी टीम जेई मेंस और एडवांस का प्रिपरेशन साथ में कराती है कि नहीं तो कम से कम हम आईआईटी का सपना देख सके, एनआईटी का सपना देख सकें और एक इंजीनियरिंग का रास्ता चूज कर सकें। और जब भी हमारी टीम से आप जुड़ेंगे, यहां पे जेई मेंस एडवांस के साथ साथ जब एनडीए भी उसके साथ इंक्लूड हो जाता है प्रिपरेशन में, खास करके मैथमेटिक्स में, तो नीट का भी प्रिपरेशन हमारी टीम इसी के साथ कंडक्ट कराती है। क्योंकि जब भी आप आर्मी में सेलेक्ट होना चाहते हैं तो आर्मी के लिए ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है कि आपका मैथमेटिक्स होना ही चाहिए। 10+2 आपने पास करा है, और उसके लिए अगर आप नेवी और एयरफोर्स में जाना चाहते हैं तब आपको मैथमेटिक्स पढ़ना होता है। लेकिन अगर एनडीए में जाना है, आर्मी में जाना है, एनडीए में तीनों का रास्ता खुलता है, एयरफोर्स, नेवी, आर्मी। अगर आप आर्मी में जाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको मैथमेटिक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप नीट का भी प्रिपरेशन
करते हैं तो सपना देख सकते हैं। और सबसे अच्छी बात, ये बॉयज और गर्ल्स दोनों के लिए है। ऐसा नहीं है कि बॉयज केवल जाते हैं गर्ल्स नहीं जाते हैं, अब ये दोनों के लिए रास्ते खुले हैं जाने के लिए। अब इसलिए जब हमारा प्रिपरेशन जेई एडवांस तक के लेवल का होगा तो डेफिनेट है उसमें नीट का प्रिपरेशन हमारी टीम, डॉक्टर्स की टीम होती है जो अच्छे से कंडक्ट कराएगी। और जब नीट का प्रिपरेशन कर रहे होंगे, साथ में आपका एसएसबी इंटरव्यू का भी सेशन चल रहा होगा, तो उस समय आपका वेल राउंड डेवलपमेंट हो रहा होता है। और बिलीव करिए, जब भी आप अपने साथ हो रहे वेल राउंड डेवलपमेंट के साथ साथ रिटन एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन करते हैं, चाहे जेई का प्रिपरेशन कर लें या नीट का प्रिपरेशन कर लें, आपका प्रिपरेशन और अच्छे से हो रहा होता है, क्योंकि इन सारी चीजों में सेल्फ स्टडी बहुत कारगर फील होता है। आपका दिमाग स्ट्रांग हो रहा होता है, आपके साथ साइकोलॉजिस्ट की टीम लगी है, आपका दिमाग स्ट्रांग हो रहा होता है, तो हमारी टीम ये सब आपके साथ करेगी। फिर अब क्लासरूम के बियॉन्ड जाकर के स्पेशल हम लोग के पास क्या है, तो हम लोगों के पास स्पेशल 24/7 लर्निंग एनवायरनमेंट होगा। मतलब डेफिनेट 24/7 तभी हो पाएगा जब हम आपको हॉस्टल की फैसिलिटी प्रोवाइड कराएंगे। और बिलीव करिए, अब आप हॉस्टल का माहौल आकर के देखिएगा तो आपको ये भरोसा हो जाएगा कि कैसे हम 24/7 उन्हीं एक्सपर्ट फैकल्टी के नजर में होते हैं जो आपको एकेडमिक्स पढ़ा रहे होते हैं, जो आपको ट्रेनिंग दे रहे होते हैं, डे नाइट आपके फितरत में लगे होंगे, आएंगे आपके साथ नाइट में डाउट सेशन क्लियर करने। हम लोग का 9 to 10 मतलब 8 to 10 डाउट सेशन होता है अलग अलग क्लासेस के बच्चे के लिए नाइट में, जहां पे आपका नाइट में डाउट सेशन रखा जाएगा, खास करके उन बच्चों के लिए जो हमारे साथ हॉस्टल में होते हैं। कैमरे की निगरानी में होंगे, वहां पे उनके न्यूट्रिशन का ख्याल रखा जाएगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, जब 24/7 आप हमारे साथ होंगे तो अगर आपका बच्चा को हमने होमवर्क दिया, अगर वो होमवर्क नहीं बनाया तो ये कंप्लीट हमारी जिम्मेवारी होगी। और बिलीव करिए, हमारी टीम ये भरोसा आपको दिलाएगी। पेरेंट्स अगर आप हैं तो आप डेफिनेटली हमारी टीम से बात करते रहिए, अपने बच्चों से बात करते रहिए कि किस तरह से 24/7 उनके प्रिपरेशन का ख्याल रखा जाता है। नाउ अब मेंटरशिप, ड्राइव इन लिविंग, इट मींस जब हॉस्टल में होंगे बच्चे, क्लासेस नहीं भी चल रहे हैं तो वो रेगुलर गाइडेंस में होंगे, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा, उनका रेगुलरली इंफॉर्मेशन होगा, न्यूज रेगुलर बेसिस पे दिखाए जाएंगे, क्योंकि ऑफ कोर्स एनडीए में करंट अफेयर्स का प्रिपरेशन होता है। और इंटीग्रेटेड डेली रूटीन, बच्चे रूटीन में बन जाते हैं। आप आर्मी में जा रहे हैं, डिफेंस में जा रहे हैं, एयरफोर्स में जाने का सपना लिए हुए हैं, तो जब तक आप एक रूटीन में नहीं बनते हैं, एक डिसिप्लिन फॉलो करना नहीं सीखते हैं, तो अब इस बड़े एग्जामिनेशन में एसएसबी इंटरव्यू का तो सपना भूल ही जाइए। तो हमारी टीम ये सब पे काम करती है कि आपके नस नस के अंदर कैसे वो एसएसबी का इंटरव्यू का पूरा ट्रेनिंग पैटर्न चला जाए। और इसलिए हमारी टीम एग्जैक्टली 6 क्लास से ही ये प्रिपरेशन बच्चों में डालना शुरू कर देती है। ऐसा नहीं है कि 10th के पास ही बच्चे प्रिपरेशन करना स्टार्ट करते हैं। ऑफ कोर्स जो स्टार्ट करते हैं हमारी टीम उनके साथ भी वही रिश्ते फॉलो करती है जो बाकी बच्चों के साथ फॉलो करती है। 6 to 10 मतलब ये समझ लिया आपका बेस स्ट्रांग करने का काम होगा, क्योंकि लीडरशिप क्वालिटी चुटकी बजा करके किसी में डेवलप नहीं करा जा सकता। जब बच्चे जूनियर क्लासेस में हमारे साथ जुड़ते हैं तो ये एडवांटेज होता है कि उनका दिमाग सही डायरेक्शन में सही चीजों के बारे में सोचना शुरू करता है। हम अलग अलग सिचुएशंस को देख करके क्या रिएक्शन देना है, नहीं रिएक्शन देना है, एडवर्स सिचुएशन में अपने आप को कैसे बनाए रखना है, ये सारी ट्रेनिंग जूनियर क्लासेस से ही दी जाती है। तो 6 क्लास से 10th क्लास तक के बच्चों के लिए भी एनडीए ओरिएंटेड फाउंडेशन कोर्स हमारे यहां प्रोवाइड कराया जाता है। एनडीए ओरिएंटेड फाउंडेशन कोर्स होगा 6 to 10 के लिए। और ऑफ कोर्स 11th और 12th में एंटर करते ही वो कंप्लीट जेई का प्रिपरेशन एनडीए के साथ हम लोग कराना शुरू कर देते हैं, जो फोकस्ड ट्रेनिंग होगा। फोकस्ड इट मींस
अब इसके बाद कोई टाइम नहीं बचा, क्योंकि 6 to 10 के बच्चों को हम लोग समझते हैं कि इनका भी फाउंडेशन बिल्ड हो रहा है। तो इनका स्पेशली मेन फोकस होता है कि जेई का फाउंडेशन के कोर्स के साथ साथ एनडीए के लिए जो साइकोलॉजिस्ट उन पे काम कर रहे होते हैं, उनमें क्या बच्चों में आखिर चेंज करा जाए ताकि इन फ्यूचर वो एक अच्छा यंग माइंड आगे के लिए ऑफिसर्स बन सके, ऐसा हम लोग ट्रेनिंग देते हैं। ये हमारा कांटेक्ट नंबर। अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका, हमारा माहौल अट्रैक्ट कर रहा हो तो आप आकर के हमारे सेंटर पे मिलिए। उसके अलावा इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं, जहां पे कंप्लीट डिटेल आपको हम बताएंगे और हम कहेंगे आप हमारे पास आकर के हमारे सेंटर के बारे में समझिए, हमारे वर्किंग कल्चर के बारे में जानिए कि क्या हमसे जुड़ करके आपके बच्चे के देश सेवा का सपना पूरा होगा या फिर आप हमसे जुड़ करके आपका बच्चा आईआईटी या फिर नीट का एग्जाम क्वालिफाई करेगा। ये कंप्लीट सेवा हम आपको देने वाले हैं। अब बात करते हैं कि आपको जो पढ़ाने वाली टीम होगी, ये हमारे मेंटर हैं मेन, जिनके कंप्लीट गाइडलाइंस के अंडर हमारी टीम काम करती है। ये बहुत ही एक्सपर्ट फैकल्टी, 20 इयर्स इनका एक्सपीरियंस है टीचिंग के साथ साथ एकेडमिक्स में, जिनके अंडर हम और हमारी टीम काम करती है। और इनका पुराने जो सो कॉल्ड कोचिंग इंस्टीट्यूट्स होते हैं, उनके बच्चों को मेंटरशिप देने का भी एक्सपीरियंस है। जैसे नारायणा में इन्होंने 9 to 10 ईयर का सर्विस दिया, इन्होंने श्री चैतन्य में कोचिंग दिया, आकाश में इन्होंने पढ़ाया। ये सब जगह का एक्सपीरियंस लेकर के हमारे टीम के साथ जुड़े हैं और हमारी टीम इन्हीं के गाइडेंस के अंदर काम करती है। और मैं खुद आपको अलग अलग जगहों पे एसएसबी के ट्रेनिंग के दौरान भी मिलूंगा और मेरा मेन जो फोकस है, मैं आप लोग को मैथमेटिक्स पढ़ाते हुए दिखूंगा, खास करके जेई और खास करके 9-10 के उन बच्चों के लिए जिनका सपना होता है कि इन फ्यूचर वो एनडीए में जाएं या फिर इंजीनियरिंग फील्ड में भी जाना चाहते हैं, तो उसके लिए तो मेन मेरा जो टीचिंग सब्जेक्ट है वो मैथमेटिक्स होगा, जो हम आपको पढ़ाते हुए दिखेंगे। इसके अलावा बाकी के भी सब्जेक्ट ये खुद सर मेंटर हैं जो आपको पढ़ाएंगे। और इसके अलावा हमारे साथ साइकोलॉजिस्ट की टीम होगी, आर्मी ऑफिसर्स होंगे, रिटायर्ड होंगे, उसके साथ साथ वर्किंग भी होंगे, जो अभी अलग अलग जगहों पे कोई आपको ऑनलाइन ट्रेनिंग दे रहा होगा, कोई आपको ऑफलाइन ट्रेनिंग दे रहा होगा कंप्लीटली। कि खास करके अभी जो नेशनल डिफेंस एकेडमी देहरादून में सिचुएटेड है, वहां पे किस तरह का ट्रेनिंग एनवायरनमेंट है, आर्मी के बारे में आपको लाइव जानने को मौका मिलेगा, जो अभी वर्किंग ऑफिसर्स देश की सेवा दे रहे हैं। तो आई थिंक अगर आपको हमारे बारे में कुछ भी अच्छा लगा तो आप हमारे नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।